कभी सोचा है सबसे भयानक आवाज कौन सी होती है? वो नहीं जो बहुत तेज हो, बल्कि वो जो बहुत हल्की हो। एक आहट। आज हम भैरवपुर गांव की कहानी में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सी आहट पूरे गांव के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गई। हर गांव की ना एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते हैं। भैरवपुर में वो जगह थी, एक पुरानी एकदम वीरान हवेली। इस कहानी की नींव सिर्फ ईंटों से नहीं, बल्कि इसी फुसफुसाहट से बनी है कि वहां कुछ तो है। डर की शुरुआत अक्सर एक चुनौती से होती है ना? एक मजाक, एक शर्त। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ऐसी ही छोटी सी चुनौती भैरवपुर के उस अनसुने डर की पहली खौफनाक चीख बन गई। तो कहानी में आती है रीना। गांव में घूमने आई थी और जैसा अक्सर होता है, वो मानती थी कि डर कमजोर लोगों के लिए होता है। दोस्तों की चुनौती पर वो उस हवेली में अकेले चली गई, बस ये साबित करने के लिए कि भूत प्रेत सब मन का वहम है, पर कुछ कहानियां सच होती हैं। हवेली के अंदर जाते ही उसकी सारी बहादुरी जैसे पिघलने लगी। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर दो परछाइयां थीं, पर वो तो अकेली थी। और फिर वो आवाज आई, बहुत ही धीमी, किसी के कदमों की, जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। वही आहट। अब ये डर सिर्फ रीना का नहीं रहा। हवेली की वो आहट जैसे दीवारों से बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगी थी। और अब उसके कई चेहरे थे, हर किसी के लिए एक अलग भयानक चेहरा। तो आखिर ये आहट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि कोई अकेला नहीं है, तब भी जब उसे अकेला होना चाहिए। ये एक अनदेखी मौजूदगी है जो धीरे धीरे किसी के भी दिमाग पर कब्जा कर लेती है। और ये डर देखिए एक वायरस की तरह फैल रहा था। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, मामला अब सिर्फ परछाई और आहट तक सीमित नहीं था। ये फुसफुसाहटों, खून से लिखे संदेशों और खाली बस में दिखने वाली सवारियों तक पहुंच गया था। हवेली का डर अब हर घर में, हर इंसान के अंदर था। और नतीजा? भैरवपुर अब एक गांव नहीं, बल्कि एक खुला कैदखाना बन चुका था, जहां हर कोई डर का कैदी था। सबको यकीन हो गया था कि हवेली का कोई पुराना गहरा राज अब जाग चुका है और वो अपना बदला लेने आया है। लेकिन डर की भी एक सीमा होती है। जब वो हद से गुजर जाता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर लड़ने का फैसला करता है। भैरवपुर में कुछ लोगों ने लड़ने का फैसला किया और यहीं से सच की तलाश शुरू होती है। अब सवाल सिर्फ एक ही था, ये आहट आखिर है क्या चीज? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ी ही अजीब सी टीम बनी। एक डरी हुई लड़की रीना, एक तर्कवादी स्कूल मास्टर अनिरुद्ध और एक पुलिस वाला डीसीपी अरविंद, जो इन सब पर यकीन ही नहीं करता था। उनका प्लान एकदम सीधा था, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है। डर के दिल में जाओ, मतलब हवेली में घुसो, उसके तहखाने तक पहुंचो और जो भी वहां है उसका आमना सामना करो। कभी कभी ना, सबसे आसान प्लान ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। डीसीपी अरविंद, जो कानून और लॉजिक में विश्वास करते थे, इसे गांव वालों का वहम मान रहे थे। लेकिन हवेली ने उन्हें भी नहीं बख्शा। जब एक साइंस और तर्क को मानने वाला इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाए कि भूत होते हैं, तो समझ लीजिए कि खतरा वाकई में असली है। और अब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हर राज का एक केंद्र होता है, एक दिल। इस हवेली का दिल था उसका तहखाना, और अब वे उसमें उतरने वाले थे। उस ठंडे, सीलन भरे तहखाने में उन्हें अपना जवाब मिला। दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई मामूली भूत नहीं था, ये एक बदला था। और तभी जैसे ही उन्होंने वो संदेश पढ़ा, तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक सफेद साया उभरने लगा। हवा एकदम ठंडी हो गई और एक आवाज गूंजी जो सदियों पुरानी लग रही थी। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। और फिर वो 100 साल पुराना राज सामने आया। ललिता ने बताया कि उसे किसी भूत या प्रेत ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तो वो आहट, वो किसी भूत के कदमों की आवाज थी ही नहीं, वो ललिता के आखिरी पल थे।
दीवारों को खरोचने की, बाहर निकलने की कोशिश करने की और दम घुटने की आवाज, उसकी बेरहम हत्या की गूंज जो 100 सालों से उस हवेली में कैद थी। अब जब सच सामने आ गया है तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए, है ना? लेकिन क्या सच जानने से डर खत्म हो जाता है, या फिर असली दहशत तो अब शुरू होगी? श्राप को खत्म करने के लिए उन्होंने वही किया जो इंसान हताशा में करता है। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। उन्हें लगा कि आग की लपटों में ललिता की आत्मा और उसका दर्द दोनों जलकर राख हो जाएंगे। गांव वालों ने सोचा कि चलो, हवेली के साथ डर भी जल गया। वो सब चैन की सांस लेने ही वाले थे कि उन्हें एक बात समझ आई, कुछ श्राप आग में नहीं जलते। आहट अभी भी जिंदा थी। कुछ दिन बाद सब कुछ शांत था। रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसने फिर से सुना, कमरे के कोने से आती हुई वही धीमी, सोची समझी कदमों की आहट। हवेली तो जल गई थी, पर आहट ने रीना का पीछा नहीं छोड़ा था। और यही कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर को जलाया जा सकता है, या वो सिर्फ अपना घर बदल लेता है और एक आहट बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे ही अंदर, बस सही वक्त का इंतजार करता हुआ?